अभी जंतर मंतर पर खिलाड़ी बैठे हैं और दूसरे जो नेता लोग हैं उनके सपोर्ट में जो आने वाले हैं वो भी काफी बैठे हैं। ये स्थिति अच्छी तो नहीं है देश के विकास के लिए, लेकिन जरूरी भी होता है प्रदर्शन। क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अपनी बात मनवाने के लिए प्रदर्शन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, लेकिन प्रदर्शन भी शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। हालांकि इस विषय पर बात करना मेरा कोई ये विषय नहीं है। मैं तो एक अध्यापक हूँ, बच्चों को पढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है और मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है। लेकिन चूंकि ये देश से जुड़ा हुआ विषय है और सभी नागरिकों से जुड़ा हुआ विषय है, तो मुझे लगा कि अध्यापक का कार्य केवल और केवल सिलेबस पूरा कराना नहीं होता। जैसे बैंक के कर्मचारी अपना बैंक का कार्य निपटाते हैं दिन भर का, बिजली विभाग में है, जल विभाग में है, जो जिस विभाग में है वो अपना काम निपटाता है। तो केवल सिलेबस करवाया और कर्तव्यों से विमुख, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक टीचर के लिए शोभनीय बात है। टीचर को थोड़ा सा और दायित्व अपने कंधों पर लेना चाहिए। तो जो घटनाएं हो रही है उनमें युवाओं को, बच्चों को प्रेरित करना या उनको सही दिशा में ले जाना काफी कुछ है सिलेबस के अलावा भी। तो अध्यापक का दायित्व थोड़ा और बढ़ जाता है और अन्य कर्मचारियों की बजाय, क्योंकि अध्यापक एक गुरु है और गुरु एक तरह से मार्गदर्शक भी होता है। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि आज कुछ बोला जाए। तो बात उसी मुद्दे को लेकर कर रहा हूं मैं, ब्रजभूषण के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने या उनको सजा देने के संबंध में जो आंदोलन चल रहा है। मैं ये नहीं कहता ब्रजभूषण निर्दोष है, ना मैं किसी पर दोष लगाना चाहता हूँ, ना किसी को क्लीन चिट देने वाला हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर लड़कियों ने, खिलाड़ियों ने कोई शिकायत दर्ज करवाई है तो जरूर थोड़ा बहुत कुछ हुआ होगा। क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि जहां धुआं निकलता है तो आग होने की संभावना 100% होती है। तो मैं यहाँ श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा, आप जैसे विद्यार्थियों को संबोधित करते हैं, मन की बात जो कहते हैं, तो बच्चे एक बार में आपकी बात को कैच कर लेते हैं। तो आप इन मंत्रियों को लेकर नैतिक चरित्र की जो बातें हैं वो बार बार इनको समझाएं, क्योंकि बच्चे एक बार में कैच कर लेते हैं। लेकिन ये मंत्री हैं, ये बच्चों से थोड़े ज्यादा उम्र के होते हैं और उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त थोड़ी कम होती है। तो इनको सप्ताह में 2 बार नैतिकता की बातें बताई जाए। कम से कम अपना नैतिक चरित्र तो ऊंचा रखे। क्या चाहिए इनको? लोगों ने सिर आंखों पर बिठाया है, इनको वोट देकर इनको नेता बनाया है, मंत्री पद मिला है, और क्या चाहिए आदमी को? मान सम्मान सब कुछ तो मिला है, सब कुछ पावर तो उनके हाथ में है। भले ही मंत्री पद न मिला हो तो भी अगर वो सांसद है या विधायक है तो भी बहुत पावर उसके पास होती है। मुझे नहीं पता पावर होती है कि नहीं होती है, क्योंकि कानून में तो सब बराबर हैं, लेकिन यथार्थ में अगर देखें तो पावर तो होती है विधायक के पास। बड़े बड़े अधिकारी भी थोड़ा उनसे डरते हैं, तो पावर होती है। वो मुझे नहीं पता जायज है या ना जायज है, पर मैं इस विषय पर कहना चाहता हूँ कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनको नैतिकता की जो बातें हैं वो बार बार बताई जाए, मन की बातें। क्यों? क्योंकि एक तो उम्र के लिहाज से उनकी याददाश्त कमजोर होती है, तो बार बार बतानी चाहिए। दूसरा, मद में भी आदमी भूल जाता है। पावर में, पावर एक ऐसी चीज है जो भुला देती है बहुत कुछ, तो वो भूल जाते हैं। तो उनको नैतिक, मैं आक्षेप नहीं लगा रहा किसी पर मैं कह रहा हूं कि उनको समझाया जाए बार बार कि अपना नैतिक चरित्र जो है वो उज्जवल रखे, श्रेष्ठ रखे, पवित्र रखे, तो कोई उंगली उठाएगा ही नहीं। अब रही बात खिलाड़ियों की तरफ से, पहली बात तो जहां धुआं होता है वहां आग हो सकती है। दूसरी बात, फिर भी अगर लगता है ब्रजभूषण को कि वो गलत है, तो एक कागज पर, एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाए जाए। जो शिकायत दर्ज करवा रहा है झूठी है या सच्ची, तो उसे लिखवाया जाए कि अगर मेरी शिकायत झूठी निकली तो मैं सजा पाने को तैयार हूं। और कानूनन झूठ बोलने की कोई सजा का प्रावधान है नहीं। इतना बड़ा लिखित कानून है, इतना बड़ा लिखित कानून जिसमें झूठ बोलने पर कोई सजा नहीं है। तो झूठ बोलने पर एक सजा का प्रावधान होना चाहिए, कम से कम 2 साल की सजा। तो ये झूठे आरोप, भले ही जातिवादी है या कोई और तरह का या दहेज का किसी प्रकार का जो झूठा आरोप लगाया जाए, तो उसको भी अगर सजा का प्रावधान होगा तो कम से कम झूठे आरोप लगाने की संख्या जो है वो कम हो जाएगी, घट जाएगी। तो बात दोनों तरफ से है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए।
जांच निष्पक्ष होगी तो कोई मंत्री भी इस, और एक और कि इतनी जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि कब से वो धरने पर बैठे हैं, ये पूरा दूसरी विपक्षी पार्टियां भी आ गई, ये आ गया, वो आ गया, पूरा बॉन्डर मच गया। अगर हड़ताल होती है, कोई जान माल की हानि होती है या कोई सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता है, ये सब फजीयत हो रही है, दुनिया भर की फजीयत हो रही है। तो अगर इस पर जल्दी सुनवाई की जाए तो उत्तम होगा देश के लिए, उत्तम होगा खिलाड़ियों के लिए, उत्तम होगा व्यवस्था के लिए। तो इतना सा निवेदन है कि इस तरह के मामलों पर सुनवाई जल्दी होनी चाहिए, इस तरह के मामले उठने नहीं चाहिए। ये तब तक नहीं उठेंगे जब तक एक नेता, एक अधिकारी ईमानदारी से अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो मेरा संदेश छोटा सा है, इस तरह के आंदोलन तो होने चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है, लेकिन शालीनता के साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, और झूठ मूठ ही ये मुकदमे करने का जो चलन वो नहीं होना चाहिए। अगर झूठा कोई करवा रहा है तो उस पर केस होना चाहिए, और अगर मंत्रीगण ऐसा कर रहे हैं तो उनको नैतिकता की बातें ज़्यादा समझाई जानी चाहिए। उनको खुद को सोचना चाहिए कि तुम्हें जनता ने सिर माथे पर बिठाया है, वोट दिए हैं तुम्हें और अपना नेता चुना है, और चाहिए क्या तुम्हें, सुख सुविधा सब कुछ तो मिल रही है। तो अपना जो चरित्र है, एक कहावत याद आ रही है कि अपनी सफाई बहुत कम पेश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका चरित्र अपना बचाव नहीं कर सकता तो वो बचाने लायक भी नहीं है।